वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। 4 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके तहत सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम भी जिसे कहते हैं, उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, उसकी डिटेल जारी कर दी गई है। अब आप इस एग्ज़ाम का 2021 के लिए यू कैन फिल अप द फॉर्म और फॉर्म भर के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोटिफिकेशन से संबंधित है। इट्स रिलेटेड टू हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। क्या क्या चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, क्या लास्ट डेट है, कितनी इसकी फ़ीस है, कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं, ये सभी हम चीज़ें जानेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 के नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है और क्या क्या आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको याद रहे कि जो फॉर्म फिलिंग है वो पहला स्टेज है इस एग्ज़ाम का, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का। तो इसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। बड़े ध्यानपूर्वक, आराम से, टेकिंग योर टाइम, यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। अपना टाइम लीजिए, समय लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखिए, सभी इंफॉर्मेशन को याद रखिए और इस फॉर्म को आराम से भरिए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो एक बार आराम से, ध्यान से पूरा वीडियो देख के समझ लीजिएगा और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिफिकेशन 4 मार्च को जारी हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन भरने की, वो है 24 मार्च 2021। मतलब 24 मार्च तक आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का फॉर्म जो है वो भर देना है। कमीशन की वेबसाइट है upsc.gov.in, ये है ना। कुछ जानते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे आगे। हाउ टू अप्लाई, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करेंगे, आप करेंगे, वेबसाइट है https://upsc.online.nic.in। इस वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र में खोल लीजिए और उसके बाद जो इस वेबसाइट है वहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप उस वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप भरेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी हम लोग देखेंगे अभी। ओके, आपके पास डिटेल होनी चाहिए। एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई भी डिटेल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। ये जो डिटेल है इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब ये फॉर्म भरेंगे। तो आपको ध्यान रहे इसमें से कोई भी एक आपका आईडी कार्ड आपके पास रहे, आधार, वोटर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। ओके, स्कैन्ड कॉपी, फोटो आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जमा करना है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं, उसको जहाँ पे आप जिस कंप्यूटर से भर रहे हैं या मोबाइल से भर रहे हैं तो वहाँ पे सेव करके उसको रख लेंगे। ओके, और यही फ़ोटो आईडी कार्ड आपके आगे यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि ये जो फ़ोटो आईडी कार्ड है ये आपको फर्दर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होगा और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट, अगर इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे इस फोटो आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल होगा। तो जो भी आप आईडी कार्ड देंगे इसमें वो ध्यान रहे कि आपको आगे भी उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे इंस्ट्रक्शन देखेंगे। लास्ट डेट, अब लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन भरने की? लास्ट डेट है 24 मार्च। समय क्या है? 6 बजे तक भरना है इसको। और ई एडमिट कार्ड इशू होगा 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके 3 वीक पहले आपको ई एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और ये एडमिट कार्ड आपको upsc.online.nic.in यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आपको ये ध्यान रहे कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर्स को लेके। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रहे कि ये एग्ज़ाम में भी इसमें ही क्लियर कर दिया गया है।
इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड तो उन्होंने टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध कराया गया। ये टेलीफोन नंबर इस टाइमिंग के दौरान पे 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप इसमें नंबर पर कॉल करके जो भी अगर और कोई जानकारी यूपीएससी से चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम के दौरान बैन रहेंगे, ये भी बहुत क्लियर रहे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके दौरान मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अब देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। 27 जून 2021 को जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन सी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि इस एग्ज़ाम में होंगी। तो ये सभी सर्विसेज हैं, इसमें शॉर्ट में बता दूं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ओके। और आप देखते जाइए, कॉरपोरेट लॉ सर्विस है, डिफेंस अकाउंट सर्विस है, डिफेंस एस्टेट सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, उसके बाद इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, उसके बाद इंडियन रिवेन्यू सर्विस कस्टम, इंडियन रिवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन ट्रेड सर्विस, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, दिल्ली सर्विसेज। इसमें जो दिख रहा है रेलवे की सर्विसेज, अगर हम देखें, अब आगे ज़रा देखते हैं इसको। इसके बाद जो है सर्विसेज पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। तो एक इसमें जो चेंज जो मुझे अभी दिख रहा है, इसमें रेलवे की सर्विसेज शायद थोड़ी कम हुई है। इंडियन रेलवे की सिर्फ रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ग्रुप ए यही दिख रहा है। तो ये एक मेजर चेंज है, क्योंकि इंडियन रेलवे IRTS तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें IRTS नहीं दिख रहा है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये बात चल रही थी कि रेलवे जो है अपना कैडर मर्ज करेगा और कैडर मर्ज करके एक ही एग्ज़ाम में उसको कंडक्ट कराएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। अमूमन 22 सर्विस रहती थी, इसमें 19 सर्विसेज इस बार दिख रही है, ओके। तो ध्यान रहे कि इस बार वो सर्विसेज नहीं है, IRTS और IRAS सर्विस, रेलवे की सर्विसेज नहीं है इसमें, ओके। नाउ वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 712। कितनी वैकेंसीज़ हैं? 712 वैकेंसीज है, और अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए है। 22 वैकेंसीज जो हैं वो डिसेबल्स के लिए है, अलग अलग डिसेबिलिटी है। तो टोटल वैकेंसीज आपके लिए आप मान लीजिए 712 है, उसमें अलग अलग आपका रिजर्वेशन रूल लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी लोग अगर डिसेबिलिटी कोटा के अंतर्गत है तो अपनी अपनी देख लेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज के अंतर्गत क्या क्या कैटेगरी अलाउड है। जैसे IAS है तो उसमें आप कौन कौन सी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया तक चलेगा, तो ब्लाइंडनेस, लो विज़न, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सभी क्राइटेरिया चल जाएगा IAS के लिए अलग अलग। फिर इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी चल जाएगा। IPS के लिए ध्यान रहे कि IPS के लिए स्ट्रिक्टली 100% फिजिकल फिटनेस चाहिए, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी अलाउड नहीं है। लेकिन IAS के लिए अगर विज़न अगर कम है, कान से कम सुनाई देता है, या बाकी और भी कैटेगरीज़ हैं, तो भी आप IAS के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसी तरीके से इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी छूट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वगैरह के लिए भी छूट है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए 100% फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। उसी तरीके से इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के लिए भी छूट है आपको फिजिकल फिटनेस में। अगर आपको कुछ अगर डिसेबिलिटी भी है तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और सर्टिफिकेट बनाने के थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू आप वो कर लेंगे। तो ये हो गया डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, तो उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया, और नोटिफिकेशन में भी डिटेल दिया हुआ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और आपके पास के जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके मेडिकल बोर्ड गठित करवा के आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप कोटा भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ओके। नाउ अब बात करते हैं हम सेंटर कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या क्या सेंटर रहेंगे। तो ये सेंटर दिए हुए हैं साले, अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, उसी तरीके से पटना, पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ पे भी जिस स्टेट में आप रहते हैं, जो भी आपका नज़दीकी मेन सिटी है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़
इंपॉर्टेंट है मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन मेंस एग्ज़ाम के लिए थोड़े कम सेंटर हैं। वो क्लियर कर देते हैं क्या क्या सेंटर इसमें है। अहमदाबाद है, गुजरात, आइजॉल है आपका, बेंगलुरु है, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, ओके, दिल्ली, दीसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, फिर पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। मतलब जो स्टेट्स की राजधानियां हैं मोस्टली वो तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और भी हैं। ओके, नाउ सेंटर चेंज के लिए अगर मान लीजिए आप सेंटर दे देते हैं तो उसके चेंज का भी जो तरीका है इसमें दिया गया है। आपको सेंटर मिलेगा कैसे, तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब अगर आपको सेंटर प्राप्त करना है, मान लीजिए आप रहने वाले हैं देहरादून के, तो आपको ये इंश्योर करना है कि देहरादून सेंटर आपको मिल जाए। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको सेंटर अलॉट होगा। तो सही ढंग से पूरा देख के जल्दी अप्लाई कर लीजिए ताकि जो सेंटर है उसके मिलने की गारंटी बढ़ जाए, नहीं तो उसके नियरेस्ट सेंटर आपको मिलेगा। ओके, और चेंज करने का भी आपको तरीका वो बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बताया गया है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिससे कि मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, और फिर मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा रिटन और इंटरव्यू, जो कि फाइनल लिस्ट जिससे बनेगी। ओके, और अभी जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो अपने फॉर्म है वो है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो क्लियर कर लेंगे उनको मेंस के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वो उनको फॉर्म दिया जाएगा जिसको कि वो भरेंगे और मेंस एग्ज़ाम के लिए उस फॉर्म को भर के भेजेंगे। ओके, तो ये ध्यान रहे कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के बाद में आपको नया जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस के लिए आपको दूसरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं वो भरना पड़ेगा। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। नेशनैलिटी, भारत का नेशनल्स तो मस्ट है। उसके अलावा क्या क्या है, उसके अलावा आपके अलग अलग दिए हुए हैं कि IAS, IFS और IPS के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बाकी नौकरी के लिए जैसे IRS है और बाकी जो सर्विसेज हैं उनके लिए आप भारत के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक, तिब्बतन रेफ्यूजी ये भी हो सकते हैं, और भी कुछ क्राइटेरिया है वो आप दिया हुआ है इसमें। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट आपको क्लियर कर दे। एज लिमिट में बहुत क्लियर है, 21 साल मिनिमम एज है और 32 साल मैक्सिमम एज है। ओके, ये आपको क्लियर रहे। ओके, मतलब 1989 अगस्त 1989 से लेके 1 अगस्त 2020 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट क्या है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है, मैक्सिमम ऑफ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST को, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है OBC को, और 3 साल का दिया गया है डिफेंस सर्विस पर्सनल को। ओके, तो ये आपको जो छूट है वो आपको क्लियर रहे कि कौन सी कैटेगरी में आप भर रहे हैं। ओके, उसके अलावा अलग अलग है, 5 साल की छूट दी गई है एक्स सर्विस मैन को, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो डिसेबल है उनको अलग से भी दिया गया है। तो आप इसमें से देख लेंगे, इसमें सारी चीज़ें दी गई है। एज लिमिट बेसिकली 32 ईयर्स आपको याद रहे, और आप कैटेगरी के हैं तो 5 साल और 3 साल याद रहे। मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया हो या आप अपीयरिंग हो, तो और ये ध्यान रहे बिल्कुल। नेक्स्ट लिमिट क्या है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की लिमिट आपको ध्यान रहे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो डिसाइड किया जाएगा वो है SC ST उनके लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है, और जनरल के लिए टोटल 6 जो अटैम्प्ट्स हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अटैम्प्ट्स क्लियर कर दिया गया है। ओके, और एक चीज़ और है जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। EWS जो कैटेगरी के लिए है, ये एक नई चीज़ें शुरू हुई है। तो EWS के लिए टोटल 9 है, 9 अटैम्प्ट्स हैं जो PWBD में आते हैं। ओके, ये क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जिनके पास ऑलरेडी सर्विस है, IAS में है या IFS में, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो IPS में है वो दोबारा IPS नहीं भर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, उसके लिए अभी मैंने आपको बताया क्या क्या गाइडलाइंस है।
वो बता दिया। फीस, अब नाउ फ़ी क्या है, तो अब इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। फ़ी के में क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स आप समझ लीजिए, आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹100, 100 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, किसी भी स्टेट SBI ब्रांच में जाके, और या फिर ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू में। और कितने रुपए की फ़ीस है, 100 रुपये की है। ओके ओके, ये आपको क्लियर रहे। एंड देन उसके बाद ये ध्यान रहे कि एक्सेप्शंस, महिलाओं को, SC ST और जिन जो डिसेबल कैटेगरीज है उनको फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको बहुत क्लियर रहे। नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई करना कैसे, अब अप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, upsconline.nic.in वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे डिटेल फ़ोटो ID कार्ड मैंने आपको बता दिया, उसकी स्कैन कॉपी ले लीजिए, और उसके बाद जो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वहाँ पे उसको आप उसी हिसाब से उसको आप भरेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये वहाँ पे आप जब भरेंगे तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी, मतलब फ़ोटो आपको ध्यान रखना है, आपके जो सिग्नेचर हैं उसको आपको अपलोड करना होगा। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको रहेगा उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। और लास्ट डेट एक बार फिर से बता दूँ, 24 मार्च है, 24 मार्च 2021 6 बजे तक ये आपको जो है लास्ट डेट है। इसमें बिल्कुल भी डिले ना करिए, 24 मार्च तक आप फॉर्म भर दीजिए। UPSC से अगर संपर्क करना है तो मैंने नंबर ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, एक बार फिर हाईलाइट कर देता हूँ। अलग अलग ये नंबर्स हैं, तो आपको ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी इसमें डिटेल में आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चेंज ऑफ कैटेगरी, अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेसिफिक केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस है उसके लिए है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी आप समझ लीजिए, विड्रॉ कर 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन नहीं भेजना चाहते हैं। ओके, ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट जानकारी हम प्लान करेंगे, नेक्स्ट जानकारी और डिटेल में दी गई है नेक्स्ट जानकारी में। नेक्स्ट में क्या है आप देखिए, नेक्स्ट में है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का 2 पेपर होगा प्रीलिम्स में, और दोनों पेपर की डिटेल्स इसमें दी गई हैं किस तरीके से होगा। डिटेल में हम देखते चलते हैं, एक अलग से हम सेशन कंडक्ट कर लेंगे इसके लिए और। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड तो मैं रफ में बता दूं कि 2 पेपर होंगे सिविल सर्विसेज के, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा GS का रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसमें कि 33% मार्क्स आपको लाने हैं। ओके, पेपर 2 का जो है आपका, उसमें मिनिमम 33% मार्क्स आपके आने चाहिए। एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें 1/3 डिडक्ट किया जाएगा। इसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि 1/3 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, अगर एक से ज़्यादा आंसर कर दिया है तो भी वो रॉन्ग आंसर के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको मतलब नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। ओके, तो ये बहुत ही क्लियरली दिया गया है। ओके, और क्या पॉइंट्स है इसमें, और इसमें पॉइंट्स हैं कि जो मेन एग्जामिनेशन है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होंगे कन्वेंशनल टाइप के। ओके, और उसके बाद लिखा गया है कि रिटन एग्जामिनेशन में जो क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो कम से कम 2 गुना होंगे, मतलब जो टोटल सीट है, मतलब यहाँ पे 700 कुछ सीटें हैं, तो मतलब करीब आपको 1400 से 1500 के बीच में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। आपको याद रहे 1500, अराउंड 1450 से 1500 जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो मेंस का रिटर्न जो क्लियर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रहे। और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेंगे, वो 10 से लेके ऑलमोस्ट 12 टाइम्स होते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 10,000 के आसपास लोग जो है वो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, जितने भी लोग अप्लाई करें। तो ये आपको आंकड़े ध्यान रहने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कंपटीशन कितना टफ है। ओके,
प्रीलिम्स एग्जाम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या आना है। फिर से तभी बता देता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे इसमें। ओके, 2 पेपर में पेपर 1 पेपर 2, और मेंस एग्जामिनेशन में आपके होंगे, आपके ऑप्शनल होगा GS1 GS2 GS3 GS4 होगा, और ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 मार्क होंगे। ओके, और उसके अलावा अलग अलग है, इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के कवर कर चुका हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि मेंस का पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होता है। इसको अलग से वीडियो में हम इसको बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी कैसे फॉर्म भरना है ये मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है वो भी इसमें क्लियर किया हुआ है। तो एक बार हम लोग जस्ट गो थ्रू कर लेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, नाउ ये बाकी जो पेपर है, बाकी जो इसमें है, ये सभी है कि पेपर क्या क्या सिलेबस है। तो जो यूपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत क्लियरली जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सिलेबस दिया गया है। इसमें ऑप्शनल्स का भी सिलेबस है, तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसका जो ऑप्शनल होगा वो अपना सिलेबस चेक करेगा। एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अलग अलग सिलेबस होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस होंगे। तो जैसे इसमें सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो जो भी बच्चे जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होंगे, सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ये। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से, जो नोटिफिकेशन या आप देख रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है बेसिकली। तो दैट वी विल नॉट गो इनटू एज ऑफ नाउ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑप्शनल डिस्कस करना हो तो हम अलग से ले सकते हैं। इसमें लैंग्वेजेस भी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनका भी डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की क्या क्या सिलेबस हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन में डिटेल दिया गया है। ओके, तो ये बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी के वेबसाइट पे। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें A to Z सिलेबस दिया गया है, तो आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको डाउनलोड करके यूपीएससी की वेबसाइट से आप इसको रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, अब मेजर इंस्ट्रक्शन क्या है वो एक बार देख लेंगे। अब इंस्ट्रक्शन ये है कि इस वेबसाइट पे आपको जाना है, upsconline.nic.in पे चाहिए। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है, आपको वो भरना है। 100 रुपीज़ की फ़ीस है, आपको वो भरनी है। ओके, और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप समझ लीजिए, इसके अलावा आपको जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके रहना चाहिए। 300 KB का मैक्सिमम होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर एक पेपर पर कर लीजिए, उसको फ़ोटो खींच लीजिए और उसकी जो साइज़ है उसको कंप्रेस करके 300 KB, 20 KB और 300 KB के बीच में कर लीजिए। उसी तरीके से फ़ोटो है, फ़ोटो खींच के आप अपनी मोबाइल से खींच लीजिए, या पुरानी फ़ोटो है उसको स्कैन कर लीजिए, या फ़ोटो अपने एक मोबाइल से खिंचवा के उसको इतने 20 KB से 300 KB के बीच में करके उसको आप अपलोड करेंगे। वोटर आईडी, मतलब जो भी एक आपका फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। और 4 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में आपको कभी भी इसको भर देना है। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन अवॉइड करना है। ओके, ये हो गया बेसिकली। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ईमेल आईडी अपना मेंशन कर देंगे और जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ के भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये दिया गया है कि OMR सीट में कैसे करना है। मतलब OMR सीट होगा, उसमें आपने गोला कैसे लगाना है, मतलब कैसे उसको कलरिंग करनी है। तो उसमें ध्यान रहे कि फुल जो है वो करना है, मतलब जैसे गोला लगाना पूरे में लगाइए, हाफ में मत लगाइए। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन वो भी दे रखे हैं, यहाँ पे इसको दिखा भी रखा है। तो इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। अलग अलग सर्टिफिकेट है, जैसे कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या अलग है, तो उसका भी फॉर्मेट इसमें दे रखा है ना। तो ये जो पूरा फॉर्म है, पूरा फॉर्म हम लोगों ने आज जो है पूरा कवर कर लिया कि ये फॉर्म जो है कैसे भरना है
और एंड में बस आपको जो मैंने ये बताया बेसिक चीज़, आप बस इतना ध्यान रखिए, फॉर्म भरने से पहले अपनी फ़ोटो और अपना सिग्नेचर वो स्कैन करके रख लीजिए। 20 KB से लेके 300 KB के बीच में होनी चाहिए। 100 रुपीज़ की फ़ीस है, लेकिन अगर आप फीमेल है, SC ST है या डिसेबल्ड है तो आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप फ़ीस भर सकते हैं और बैंक में भी जाके भी आप भर सकते हैं। और आप याद रखिए 24 मार्च 6 बजे से पहले आपने फॉर्म भर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेंटर भरा है प्रीलिम्स का वही मिले तो थोड़ा जल्दी भर देंगे तो गारंटी हो जाएगी कि आपको वही सेंटर मिलेगा। कौन कौन से सेंटर्स हैं प्रीलिम्स के वो भी मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। ऑलमोस्ट जितनी भी राजधानी है और इम्पोर्टेंट सिटीज़ है स्टेट्स की, वहाँ सभी पे आपका प्रीलिम्स के सेंटर है। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से भरिए, समझदारी पूर्वक आप भरिए, इसमें कोई गलती नहीं करना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन राइट इनटू द कमेंट्स, या फिर ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप कमेंट्स में लिखेंगे तो दैट ऑल्सो आई विल क्लेरिफाई। तो ये पहला स्टेज है 2021 का। बहुत इसी चीज़ का हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, काफ़ी कोर्ट केसेस भी हुए थे UPSC प्रीलिम्स 2021 को लेके, लेकिन फाइनली मार्च में ये नोटिफिकेशन आ गया। 27 जून को इसका पेपर है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3.5 महीने आपके पास अब यहाँ से बचे हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, जो आप लोग मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत को आप अब 100% कर देना है। फॉर्म भर देना है, फॉर्म में डिले नहीं करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। क्योंकि एंड में अगर आपने सेंटर अप्लाई किया और वो सेंटर नहीं मिला, दूसरा सेंटर मिला, तो अननेसेसरली एक हेडेक क्रिएट होगा। तो समझदार जो व्यक्ति होंगे 3-4 दिन के अंदर आप आराम से सब कुछ इकट्ठा करके फॉर्म भर दीजिए। और जो आपकी प्रिपरेशन है वो फुल गियर में हो जानी चाहिए फॉर्म भरते ही। 3 महीने आप समझ लीजिए, लास्ट के 10-12 दिन आप रिवीजन के रखेंगे तो 3 महीने हैं। और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसमें सारी स्ट्रेटजी, सारे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं। अभी और भी वीडियोस हम शुरू करेंगे क्योंकि अब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फुल गियर में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। एंड पहले आप फॉर्म भरिए। एंड जो भी हमारे साथी हैं, आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। फॉर्म भरिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है टाइमली मिलते रहे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।